जय हिंद दोस्तों। आज है 23 मार्च और 23 मार्च में एयरफोर्स की पहली शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पेपर का लेवल रहा है, कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कवर हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर माय नेम इज ऋषभ पटेल। ओके, कौन सा ग्रुप था आपका बेटा? सर एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप का। तो सबसे पहले बताएं कि पेपर का लेवल क्या रहा है। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या सेकंड टाइम? सर फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से? सबसे पहले मैथ्स की हम बात करेंगे, तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक किए? सर मैं क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से आए थे और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आए थे। ओके, सीरीज सीक्वेंस सर एक क्वेश्चन था उससे। एक क्वेश्चन। चलिए, तो उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें। बेटा इंग्लिश का क्या लेवल रहा है? इंग्लिश का ठीक था, मतलब बन रहा था पासिंग मार्क्स, तो सबसे इजी लेवल था। सबसे easy easy level, level। तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक कवर किए गए थे? सर पैसेज बहुत इजी आया था। हाँ हाँ और सर अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स पूछे गए थे। जी, आई थिंक जो बिना पढ़े हुए थे वो भी मतलब आराम से इंग्लिश का निकाल सकते थे। निकाल सकते थे। जी सर। अब इसके बाद बात करें बेटा फिजिक्स में क्या चीजें रही? फिजिक्स मॉडरेट था, उसमें ज्यादा इजी भी नहीं था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। और क्वेश्चन थे वही कार्नो के थे क्वेश्चन, और ग्रेविटेशनल से था एक क्वेश्चन, और वही ज्यादा इजी नहीं, मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं था उसका। सब कोई कर न्यूमेरिकल इस बार पूछे गए थे, न्यूमेरिकल कम थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा। हाँ, थ्योरेटिकल डायरेक्ट थे या कुछ मतलब डायरेक्ट भी थे, question? डायरेक्ट थे। क्योंकि अभी तक कल जो 22 मार्च था उसमें बच्चों का फीडबैक था कि नहीं फिजिक्स का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो आज के पेपर में क्या फिजिक्स का फीडबैक क्या देना चाहिए? सर ठीक ठाक ही था, मतलब ठीक ठाक था, मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ज्यादा हार्ड नहीं था। और हम बात करें कि ओवरऑल मतलब जो पेपर का लेवल है, कुल मिलाकर जो तीनों पार्ट है आपके फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, क्या व्यू देना चाहेंगे? क्या लेवल है? मॉडरेट पेपर था, ज्यादा हार्ड नहीं बना रहा है, जैसे पहले आता था पेपर उसी तरह आ रहा है। तरह लेवल आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, पहले भी एग्जाम दिया? थर्ड टाइम दे रहे हैं। थर्ड टाइम दे रहे हैं। यस सर। ओके, तो अब इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है आपके हिसाब से? कट ऑफ यही 35 प्लस होने चाहिए। 35 प्लस आपके हिसाब से? आई थिंक 30-39। 30 क्योंकि थोड़ा इजी भी था इंग्लिश का और फिजिक्स का ठीक था। बस थोड़ा मैथ्स थोड़ा मतलब मॉडरेट था, बस इसलिए थोड़ा कट ऑफ 39-38 जा सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से 33 के। चलिए, अब हम इन बच्चों से बात की, तीनों का एक्स ग्रुप था। तीनों ने बताया कि नहीं पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बट इंग्लिश और मैथमेटिक्स थोड़ा काफी आसान था। बट फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को मॉडरेट ही बता रहे हैं, मतलब सिमिलर कल जो पेपर हुआ था उसी आधार पर पेपर बन रहा है। तो हम और बच्चों से बात करेंगे। अभी बहुत एक्स वाई ग्रुप वाले बच्चे बाहर आने वाले हैं, ये एक्स ग्रुप के थे। बहुत वाले बच्चों से हम लोग बात करेंगे उनको क्या लेवल रहा है, कैसे उन्होंने पेपर दिया। तो इसके बाद इंग्लिश में क्या क्या वेटेज रहा है? इंग्लिश हो गया नॉर्मली जैसे हर साल जैसे आती है। इंग्लिश में आपका लगभग मेंटेनेंस शब्द जो मिसिस वेल्ट उसमें पूछा गया था, और पूछा गया था वाटर, और जो मतलब जल स्तर, जलचर और स्थलचर दोनों में रहते हैं, मतलब उसमें आया था आपका एम्फोबिया। और कहा जाए तो ये बोकब से एक आध दो प्रश्न थे। और अनसीन पैसेज अच्छा था। वो लगभग कहा जाए तो ब्रह्म समाज जो हमारा प्रथा चली थी उससे रिलेटेड था। हाँ, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड एक प्रश्न था। इमिग्रेट करके पूछा था, है ना, इमिग्रेट। हाँ, और एक आपका लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आपका वॉइस आई थी, और नरेशन एक था आपका जी, और इंपरेटिव सेंटेंस एक था। चलो, इसके बाद हम मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथ्स जो कि हायर मैथमेटिक्स आपका एक्स ग्रुप का आता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए थे? टॉपिक सर समीकरण वगैरह ही थे। हाँ। और मैं तब मेरा फर्स्ट एग्जाम था, तो उतना ज्यादा मैंने वो नहीं कर पाया। जी, थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, लेकिन उतना सही मेरा नहीं गया है। जी। अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आपका जो रागा था, रागा में क्या क्या कवर किया गया था? रागा ठीक था, वैसे थोड़ा टफ भी था, और उसमें टाइम थोड़ा कम पड़ गया था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के भी थे और नॉर्मल भी थे। बाकी वैसे ठीक था, ज्यादा टफ नहीं था और नॉर्मल ही था। जी। उसमें मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए थे? मैथ्स में ऐसे मुझे मतलब पूरा पता। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रांजल मिश्रा। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो सर बढ़िया रहा। बोथ दिया, एक्स दिया था आपने? बोथ दिया था। हाँ। तो वाई ग्रुप में कौन कौन से, जैसे रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक आए थे बेटा जो आपको पता है? सर मैं तो वैसे एनडीए के लिए हूँ, पर मैं ऐसे देने गया था। हाँ, पर मेरा ठीक गया, मतलब चांसेस है हो जाएंगे।
चलिए, तो ये हम लोगों ने एक्स और वाई दोनों बच्चों से बात की है जो लगातार आपको पेपर के बारे में बता रहे थे कि लगभग मॉडरेट पेपर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहा है। और इंग्लिश कहीं ना कहीं आसान है, साथ साथ बात करें मैथमेटिक्स भी आसान है, और यहाँ थोड़ा फिजिक्स का मॉडरेट लेवल रहा है। तो लगातार फीडबैक हम लोग दे रहे हैं एग्जाम सेंटर से। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स और नेवी की, तो नेवी के लिए स्पेशल बैच अभी जो नेवी SSR और MR की जो नई वैकेंसी है इसके लिए स्पेशल बैच 2 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और एयरफोर्स का न्यू टारगेट बैच हमारा 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर। जय हिंद। क्या नाम है बेटा आपका? माई सेल्फ आरू बंजारा। कहाँ से आए एग्जाम देने? हम नीमच से आए हैं। नीमच से आए। मैं Yes. इंदौरी रहता हूँ जी। और मेरा साथ बीटेक चल रहा है, उसके साथ में मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो मैंने सोचा है कि 12th बेस पे अपन टेक्निकल राउंड से एयरफोर्स की तैयारी करें। हाँ। तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी की। मैंने फर्स्ट लेवल दिया था, उसमें मेरा नहीं निकला। सेकंड लेवल दिया, उसमें भी नहीं निकला। मेरा थर्ड लेवल में निकल चुका है। 1 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें। हाँ, हाँ। नेक्स्ट मैंने इसलिए अप्लाई किया कि अगर उसमें कुछ मेडिकल में री मेडिकल कर दिया जाए, मुझे री फिजिकल दे दिया जाए, तो मैं इसमें अप्लाई हो जाऊंगा। जी। देन अभी जो पेपर आया था बहुत अच्छा आया था फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ। हमारी सेकंड शिफ्ट थी, और कल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, और आज की भी इंग्लिश अच्छी रही। हाँ। रागा जो है, रागा में सारे करंट अफेयर्स पूछे गए, और 2 से 3 क्वेश्चन अपने साइंस सब्जेक्ट से भी पूछे गए थे। हाँ। बाकी रीजनिंग थी, उसमें से सारे डायग्रामेटिकल थे और न्यूमेरिकल टाइप थे। तो उनमें हमने बनाए, हालांकि हमने 2 से 3 क्वेश्चन री अटेम्प्ट भी करे और नोट आंसर भी किए उनके, लेकिन इतने क्वेश्चन अच्छे थे कि हमारा निकल जाएगा। और एक्स ग्रुप के सारे क्वेश्चन अच्छे थे, इंग्लिश भी अच्छी आई थी, फिजिक्स में भी अच्छे क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे अब जो हमसे बन रागा जाए। में मैं बात करूं बेटा, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिले? मैथ्स में सर हमें ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो देखे ये हमें। आपका तो हायर मैथमेटिक्स हो गया। मैं हाँ। रागा की बात करूं जिसमें टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। हाँ, वो एवरेज के क्वेश्चन आए थे, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन आए थे, और हमें एवरेज वगैरह आए थे, और ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी भी आई थी, और ट्रिग्नोमेट्री, और अपने मैट्रिसेस भी आई थी उसमें। ओके, एरिया पैरामीटर, वॉल्यूम सरफेस एरिया से कोई? नहीं, वॉल्यूम सरफेस से नहीं आया था सर कोई क्वेश्चन। बाकी हमारा हायर मैथमेटिकल में वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हमारे साइन थीटा कोस थीटा वाले, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से। साथ साथ हम बात करें कि इसमें आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से तो अभी वो निकला है ना अभी मुक्केबाजी में सरावत, मुकेश सरावत जिन्होंने अपना पदक चिन्ह लिया है, वो अपना इसमें कुश्तीबाजी में लिया था सिल्वर गोल्ड में। कोई क्वेश्चन देखने को मिले? कंप्यूटर का सर एक ही क्वेश्चन आया था कि कौन सी मेमोरी एलोकेशन होती है जो कि अनुपूर्वलेखन होती है। हाँ। तो उसमें सर रेम रोम और एस रोम, डी रोम थी, और एस रोम था जो कि अनकरेक्ट आंसर था, क्योंकि एस रोम ज्यादा यूज नहीं होती है। डी रोम अपन लोकल डी में यूज कर सकते हैं, और रेम और रोम उसका पार्ट होता है। और रीजनिंग्स के कौन कौन से टॉपिक जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस, सीरीज वगैरह? सर सीक्वेंस से आए थे, सीरीज से आए थे, और अपने डायग्रामेटिकल ज्यादा ही पूछे थे, उसमें क्यों सीरीज बनानी थी उसमें, और इंग्लिश उसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ही क्वेश्चन होगा, डायग्राम सीरीज कॉम्बिनेशन। और इंग्लिश में अच्छे क्वेश्चन आए थे, अपने सीक्वेंस क्वेश्चन आए थे, और अपने प्रिसाइसेस आए थे, देन अपने अपोजिट क्वेश्चन आए थे, और अपना 2 से 3 क्वेश्चन वॉइस चेंज। तो ओवरऑल पेपर का क्या मॉडरेट, इजी? पेपर का क्राइटेरिया ये रहता है, फीडबैक दे अगर हम तो, कि पेपर हमारा तो इजी तो बना था, लेकिन निकल सकता है। एक्स ग्रुप वालों को तो अच्छा सही निकल सकता है, और वाई ग्रुप का देखा नहीं जा सकता है कि कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।